उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर की सुबह बेहद शांत और सुंदर होती थी। सूर्य की पहली किरण जब धान के खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी चादर में लिपटा लगता। और फिर एक आवाज गूंजती, कुकड़ू। यह आवाज थी चंपा की, गांव की सबसे मशहूर मुर्गी। चंपा साधारण मुर्गी नहीं थी। उसके सफेद परों में सोने जैसी चमक थी और गांव वालों की मान्यता थी कि चंपा के अंडों में सुख समृद्धि का वरदान है। चंपा की मालकिन गौरी देवी थी, एक विधवा जिसने अपने छोटे खेत और चंद मुर्गियों के सहारे जिंदगी की गाड़ी खींच रखी थी। गौरी की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। वो निडर भी थी। गांव में कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। सीतापुर से कुछ मील दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में हाल ही में एक डाकू गिरोह ने डेरा जमा लिया था। इनके सरगना का नाम था भीम सिंह, एक खूंखार डाकू जिसने कई गांवों में लूटपाट मचाई थी। भीम सिंह को जब चंपा के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठीं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की बात सुनकर उसका लालच आसमान छूने लगा। अगर वो मुर्गी मेरे पास आ जाए, भीम सिंह ने अपने साथियों से कहा, तो मैं राजा बन जाऊंगा। योजना बनी कि अगली अमावस्या की रात में गौरी के घर पर धावा बोला जाएगा। गौरी को भी कुछ अनहोनी की आशंका थी। रात को वह चंपा के दरबे के चारों ओर कांटे बिछा देती।
लकड़ी के मजबूत गेट लगा देती और अपने पास हमेशा लाठी रखती। पर भीम सिंह और उसके आदमी चालाक थे। वे रात के अंधेरे में चुपचाप गांव के किनारे पर पहुंचे। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। गौरी की आंख खुली। वह समझ गई कोई खतरा है। गौरी ने बिना देर किए पास के पुलिस चौकी में खबर भिजवाने के लिए अपने भतीजे मुकेश को दौड़ाया। मुकेश भागता हुआ पुलिस चौकी पहुंचा। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह तुरंत हरकत में आए। अर्जुन सिंह तेज तर्रार और ईमानदार अफसर थे। वे तुरंत अपनी टीम के साथ जीप लेकर सीतापुर की ओर निकले। भीम सिंह के आदमियों ने गौरी के घर के चारों ओर घेरा डाल लिया। अंधेरे में गौरी ने अपनी लाठी थाम ली। चंपा भी किसी अनहोनी को भांपते हुए फड़फड़ा रही थी। मुर्गी हमें दे दे औरत, भीम सिंह गरजा। मुर्गी नहीं, तुम्हारी मौत मिलेगी, गौरी ने दहाड़ते हुए जवाब दिया। भीम सिंह गुस्से से पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। तभी पुलिस की जीपों की हेडलाइट्स दूर से चमकीं।
सायरन की आवाज गूंज उठी। डाकू घबरा गए। भागो, भीम सिंह चिल्लाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। डाकू भागते हुए जंगल की ओर दौड़े। अर्जुन सिंह ने पीछा किया। जंगल में एक भयंकर दौड़ शुरू हो गई। पुलिस बनाम डाकू। गौरी ने चंपा को गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। भीम सिंह जंगल के अंदर गुफा में छिप गया। अर्जुन सिंह ने गांव वालों को सतर्क किया और खोज अभियान शुरू किया। छठा अध्याय, मुर्गी की चतुराई। गौरी को मालूम था कि भीम सिंह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने चंपा के गले में एक छोटा सा घंटी बांध दी, ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। रात को अचानक फिर चंपा के घंटी की आवाज सुनाई दी। गौरी चौंक गई। वो समझ गई कि खतरा अभी टला नहीं है। इस बार चंपा खुद होशियारी से काम कर रही थी। उसने डाकुओं को अपने पीछे पीछे आने दिया और गांव के एक पुराने कुएं के पास पहुंची। तभी अचानक एक डाकू कुएं में गिर गया। चंपा की होशियारी ने एक बार फिर गौरी और गांव वालों की जान बचाई।
अर्जुन सिंह ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर जाल बिछा दिया। भीम सिंह को फंसाने के लिए चंपा को खुले मैदान में छोड़ा गया। भीम सिंह ने सोचा कि अब मौका है। वह मैदान की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने चंपा को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, छिपे हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। गोलीबारी भी हुई, जिसमें भीम सिंह घायल हो गया। बाकी डाकुओं ने घुटने टेक दिए। भीम सिंह और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीतापुर में फिर से शांति लौट आई। गौरी और चंपा गांव की हीरो बन गईं। गांव वालों ने एक बड़ा जश्न मनाया। चंपा के लिए सोने की नकली माला बनवाई गई और गौरी को वीरांगना सम्मान मिला। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने गौरी से कहा, अगर सब लोग आप जैसे बहादुर हों, तो कोई डाकू कभी गांव की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। गौरी मुस्कुराए और चंपा को गोद में लेकर बोली,
जहाँ चंपा है वहाँ कोई डर नहीं। पूरा गांव हंसी और तालियों से गूंज उठा। चंपा अब सिर्फ गांव की नहीं, पूरे जिले की शान बन गई थी। उसे सम्मानित करने के लिए जिला मुख्यालय में एक समारोह रखा गया। चंपा को विशेष देखभाल के लिए एक छोटा सा बगीचा दिया गया। जहां वह आजादी से घूमती थी। गौरी ने अपने खेत बढ़ा लिए और एक छोटा मुर्गी पालन केंद्र भी खोल लिया। अब वो और भी मुर्गियां पालती और गांव के बच्चों को बहादुरी की कहानियां सुनाती। चंपा हर सुबह अपने चिरपरिचित अंदाज में कूकती, कुकड़ू कू, और सीतापुर फिर से सुनहरे सपनों में जीता रहा।